नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। किसान आंदोलन के समर्थन में बुलाए गए भारत बंद का समर्थन कर रही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के ग्वालियर स्थित सरकारी बंगले का घेराव किया और प्रदर्शन किया। किसान आंदोलन के समर्थन में बुलाए गए भारत बंद का समर्थन कर रही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के ग्वालियर स्थित सरकारी बंगले का घेराव किया है और प्रदर्शन किया। बाद में बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आरोप में प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। आप नेताओं का कहना था कि हम किसानों के समर्थन में तब तक आवाज बुलंद करते रहेंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते। यहाँ बता दें, एक दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किसानों के बीच पहुंचकर उनकी व्यवस्थाओं को देखा था और उनके पूर्ण रूप से समर्थन की बात भी कही थी और आज उन्हें दिल्ली में नज़रबंद किए जाने की भी खबर चलती रही। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और उन्होंने ग्वालियर में भी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले का घेराव किया है। इस दौरान काफ़ी गहमा गहमी भी देखने को मिली। बाद में भारी पुलिस बल के द्वारा इनको हटाया गया। क्या किया, किस तरह की आपकी मांग है? जी, हम ये चाहते हैं कि किसानों को जो उनका MSP है वो उनको मिले वो हक, और साथ में उन पे जो कानून लागू किया जा रहा है वो हटाया जाए। अगर नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम उनके घर के बाहर यहाँ पर धरने पे बैठ के उनको अपनी आवाज़ सुनाना चाहते हैं। और आज जैसा कि हम समर्थन कर रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में आम आदमी पार्टी आज ये भारत बंद का समर्थन करती है। हम यहाँ पर बहुत शांतिपूर्वक एक धरना करने आए हैं और ये हम नरेंद्र सिंह तोमर और हमारे प्रधानमंत्री को एक मैसेज देना चाहते हैं कि किसान की बात सुनिए। आप अभी कहाँ पर आए? अभी हम नरेंद्र सिंह तोमर जी के बंगले के बाहर बैठे हुए हैं और हमारा आपसे मिलने आए? जी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो मिले। जब वो किसानों से नहीं मिल रहे तो वो हमसे क्या मिलेंगे? तो उनका मिलना तो नामुमकिन है, लेकिन हाँ, हम उनको एक मैसेज, अपनी आवाज़ यहाँ तक ज़रूर पहुँचाने आए हैं। नहीं, ये लोग आप पार्टी वाले माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी के बंगले के बाहर बैठ के धरना दे रहे थे। इनके द्वारा कोई परमिशन नहीं ली गई थी। हमने इनको सूचित किया कि भाई आप लोग यहाँ से उठ जाएं। उठे नहीं, फिर इन्होंने गिरफ्तारी दी और गिरफ्तार कर दिया। लगभग कितने कार्यकर्ता? 15 लोग थे। सर, हमने नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है उनका बंगला पे घेराव किया था और किसानों के आंदोलन का समर्थन किया था, पर हम जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। बामोर में किसान बचाओ देश बचाओ, खेती बचाओ जीवन बचाओ। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आज 8 दिसंबर मंगलवार के दिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बामोर के बाजारों को पूरी तरह बंद कराया गया। बामोर में किसान बचाओ देश बचाओ, खेती बचाओ जीवन बचाओ। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में मंगलवार के दिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बामोर के बाजार को पूरी तरह से बंद कराया गया। मंगलवार की सुबह 8 बजे से ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मुकेश शर्मा के नेतृत्व में युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की एक टोली बामोर के खुले बाजार को बंद कराने के लिए निकल पड़ी। टोली को देख के बामोर के व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें स्वेच्छा से बंद करना शुरू कर दी। दोपहर 2 बजे तक बामोर का बाजार पूरी तरह से बंद रहा। नगर की सिंधिया मार्केट, भैरव मार्केट, सदर बाजार, स्टेशन रोड, गंगाराम का पुरा आदि स्थानों के दुकानदारों ने अपनी अपनी मर्जी से दुकानें बंद रखी, जो 2 बजे के बाद खुलना शुरू भी हो गई। बामोर के बाजार को बंद करा रहे कांग्रेसी युवा कार्यकर्ताओं में पंजाब सिंह मावई, रामवीर गोरैया, मोनू खटीक, योगेश भारती, केशव सिंह गुर्जर, देवेंद्र सिंह पुरिया, वासुदेव पार्षद एवं राय सिंह मावई आदि लोग शामिल रहे। बामोर से हमारे संवाददाता शिवशंकर सवेरे की खबर।
कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी प्रदर्शन को लेकर के भारत बंद का आह्वान किया गया है और इस भारत बंद के लिए बामोर कस्बा पूरी तरह बंद किया गया है। आज कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा आज वे बाजार में घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टोली जो है बाजार में घूम रही है और बाजार की जो दुकानदार जो दुकानें खुल रही हैं वो दुकानें बंद कर रहे हैं। आइए मैं आपको मुलाकात यहाँ के नेताओं से कराता हूँ कि ये बाजार बंद का क्या आह्वान है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, इसका समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है और लगभग स्टेटों में सरकार भारतीय जनता पार्टी है। तो किसानों की जो समस्याएं थी जिसमें हमारी 3-4 प्रदेशों में सरकार बनी, जैसे राजस्थान में हम लोग आए, मध्य प्रदेश में हम लोग आए, कर्नाटक में हम लोग आए, ऐसे कई छत्तीसगढ़ में हम लोग आए, जहाँ किसानों की आवाज़ बुलंद की कांग्रेस पार्टी ने, इससे बौखला गई बीजेपी और किसानों का दमन करने लगी। आज किसान कांग्रेस पार्टी का इसमें समर्थन है और पूर्ण समर्थन है। कांग्रेस पार्टी व्यापारियों के साथ है, किसानों के साथ है और जो किसानों की जायज मांग है वो किसानों को नहीं मिली, इसलिए लोग सड़कों पे हैं और बाजार बंद करना। आपके कह रहे हैं किसानों को जायज मांग है को लेकर के आप कांग्रेस पार्टी साथ है, उसके लिए जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सब कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता छोटे स्तर से लेकर 4 प्रदेश और केंद्र तक सब वोट है। ये लड़ाई आप कहाँ तक लड़ेंगे? जहाँ तक किसानों का हित होगा वहाँ तक पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा और कांग्रेस एकजुट है और किसानों के साथ है और व्यापारियों के साथ है। बंद कर चालू करना सही चला रहे हो तो बंद करके बंद का जो आह्वान किया उसको समर्थन कर रही है और हाथ जोड़ के सब पूरा बाजार बंद कराया जा रहा है किसानों के समर्थन। किसानों के साथ में कांग्रेस पार्टी आज शुरू हुई। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ थी, है और रहेगी। नहर में मिला महिला का शव, पत्थर व लाठियों से की गई थी हत्या। पुरानी छावनी इलाके में खेत की नहरों में आज एक अज्ञात महिला का शव मिला है। पड़ताल में पुलिस को पता चला है कि महिला की हत्या की गई है, जिसमें हत्यारों ने लाठी व पत्थरों से मारकर महिला का मर्डर किया गया है। छावनी इलाके में खेत की नहरों में एक अज्ञात महिला का शव मिला है। प्रारंभिक पड़ताल में पता चला कि महिला की हत्या की गई है, जिसमें अब लाठी और पत्थर से मारकर महिला का मर्डर करने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों से भी महिला की पहचान के संबंध में पूछताछ की है, लेकिन मृतका की पहचान नहीं हो सकी। पुरानी छावनी के जलालपुर इलाके में सब मिलने के बाद सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए पीएम हाउस भिजवा दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। किसानों के भारत बंद का व्यापारियों और दुकानदारों व आमजनों ने किया समर्थन, रखे कामकाज बंद और किसानों के साथ अन्य संगठनों ने भी लगाए किसान एकता जिंदाबाद के नारे। प्रशासन की तैनात में ग्वालियर के मुख्य मार्गों से किसानों ने निकाली रैली। किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को लेकर ग्वालियर में भी बंद का काफ़ी व्यापक असर देखने को मिला। किसानों के भारत बंद का व्यापारियों, दुकानदारों व आमजनों ने भी खूब समर्थन किया और अपने कामकाज को बंद रखा। किसानों के साथ कई विपक्षी दलों ने भी ग्वालियर शहर सहित पूरे भारत को बंद कराने में अपना योगदान दिया है। ग्वालियर में किसानों के साथ अन्य संगठनों ने पूरे शहर को बंद कराया और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान जिला प्रशासन पूरी तरह चौकस रहा और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ग्वालियर शहर में देखने को नहीं मिली। प्रशासन की तैनाती में ग्वालियर के मुख्य मार्गों से किसानों ने रैली भी निकाली और इस कानून का विरोध करते हुए तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने की भारत सरकार से मांग की है। जिंदाबाद
देखिए, पूरा देश आज किसानों की ओर से बंद का आह्वान किया गया था और जो किसान विरोधी 3 काले कानून हैं, हमारी मांग ये है कि किसान विरोधी ये 3 काले कानून हैं, इनको वापस लिया जाना चाहिए। हमारी मांग है कि ये जो मोदी सरकार अडानी अंबानी के समर्थन में हमारी अडानी अंबानी से कॉन्टैक्ट करके खेती और किसानी को बर्बाद करने की जो कोशिशें कर रही है, इसके खिलाफ पूरा देश आज लामबंद हुआ है। अभी भी मोदी सरकार को मतलब अक्ल आनी चाहिए और ये तीनों किसान विरोधी कानून वापस लेने चाहिए। तीसरी बात हमारी ये है कि यहाँ पर जो बिजली कानून है, ये बिजली कानून 2020 भी, इसको भी वापस लेना चाहिए। कुल मिला के देश की सरकार, मोदी सरकार पूंजीपतियों के साथ मिलकर देश को बेचने का काम लगी हुई है। लेकिन आज 8 दिसंबर को ऐतिहासिक रूप से भारत बंद और ग्वालियर बंद करके ग्वालियर की जनता और देश की जनता ने यह तय कर दिया, संदेश दिया है देश की सरकार को कि हम तुम्हारे इस कारपोरेट के लिए देश को बेचने के लिए तैयार नहीं है। हम किसान के साथ हैं, हम देश के साथ हैं और हम आपके माध्यम से ग्वालियर की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने शानदार रूप से ग्वालियर बंद किया। किसान आंदोलन के चलते किसानों ने कराया बाजार बंद व कांग्रेसियों ने जलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला। मौके पर प्रशासन ने फायर ब्रिगेड से बुझाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला। किसान आंदोलन के चलते किसानों ने डबरा में भी बाजार बंद कराया। शहर बंद का कई राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन किया था और दुकानदार भाइयों ने भी इस दौरान बंद को अपना समर्थन देते हुए भारत बंद में सहयोग दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही डबरा शहर में निकलकर बंद कराने के लिए लोगों से अपील की और बाजार को पूरी तरह से बंद कराया। इस दौरान कांग्रेस के विधायक सुरेश राजे के नेतृत्व में लोगों ने प्रदर्शन किया और कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। प्रशासन ने फायर ब्रिगेड से बुलाकर नरेंद्र मोदी के पुतले को बुझवा दिया, लेकिन विरोध स्वरूप यहाँ पर पुतला जला दिया गया था। यहाँ पर काफ़ी लोगों की गहमा-गहमी भी देखने को मिली जब पुलिस प्रशासन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पुतला जलाने को लेकर थोड़ी झड़प भी देखने को मिली। इस दौरान सुरेश राजे ने हमारे संवाददाता से बात भी की। ये कांग्रेस ने समर्थन दिया है और किसान का जो आंदोलन है उसके लिए पूरे देश में कांग्रेस ने समर्थन किया है। तो इसलिए कांग्रेसी होने के नाते जब हमारी पार्टी ने समर्थन किया किसी आंदोलन का, इसलिए हम उसमें भाग ले रहे हैं। आज मोदी का पुतला भी जारी किया, फायर ब्रिगेड भी लगा दी गई है, क्या? नहीं, देखिए, ये हमारा काम है किसान के हित में आवाज़ उठाना, किसान के साथ खड़े होना, और इसलिए हमने किसान बिल कौन लाया है? मोदी। तो किसान विरोधी जो भी काम करेगा और किसान का जो आंदोलन है उसको हमारा खुला समर्थन है। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर निर्माण के लिए चित्रकूट से कामदगिरी की शिला लेकर साधु संतों ने किया प्रस्थान। अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए चित्रकूट से साधु संतों ने कामदगिरी की शिला लेकर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। गौरतलब है कि बीती 5 अगस्त को जिस समय अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण कार्य का शिला पूजन करके कार्य को प्रारंभ किया गया था, उसी दिन उसी समय धर्म नगरी चित्रकूट धाम में श्री कामदगिरी की शिला पूजन कार्यक्रम को आयोजित करते हुए शिला को मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या पहुँचाया जाना सुनिश्चित किया गया था। उसी के अंतर्गत भगवान श्री कामदगिरी की शिला को अयोध्या पहुंचाने के लिए कामदगिरी शिला यात्रा के माध्यम से अयोध्या पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान सबसे पहले चित्रकूट के कामदगिरी दक्षिणा का प्रमुख द्वार मंदिर में साधु संतों ने शिला का आरती पूजन किया और अयोध्या के लिए लेकर रवाना हो गए। चित्रकूट से अयोध्या यात्रा रवाना होने के दौरान बांदा चित्रकूट सांसद RK सिंह, पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा, गंगा विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भरत पाठक प्रमुख रूप से मौजूद रहे। भगवान श्री राम की तपोभूमि श्री चित्रकूट धाम से कामदगिरी भगवान की यह शिला है, जो कि 5 अगस्त को जो पूजन हुआ था राम जन्मभूमि अयोध्या में, उस समय यहाँ पर भी पूजन हुआ था। तो वह कामतानाथ जी की कामदगिरी भगवान की शिला लेकर के हम साधु संत लोग और राम भक्त लोग जाएंगे अयोध्या धाम, और कामदगिरी भगवान का भी पूजन होगा, शिला का पूजन होगा, सारे संत लोग पूजन करने वाले हैं और यात्रा प्रस्थान होगी।
यह यात्रा अपने रामघाट से सीधे बेड़ी पुलिया, अतर्रा, बांदा से फतेहपुर और फतेहपुर से लखनऊ से अयोध्या जाने वाली है। ये शिला किसको दी जाएगी, वहाँ पे कैसे होगा? राम जन्मभूमि पर जो रामलला का मंदिर बनने जा रहा है और बनना भी चालू हो गया, वहीं पर अपन को माननीय चंपत राय जी को समर्पित करनी है और ठाकुर जी की सेवा में लगनी है जहाँ मंदिर बन रहा है बाबा। शासन ने घटिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत स्थानों पर बनाए गेहूं उपार्जन केंद्र का हजारों कुंटल गेहूं बारिश के कारण सड़ने के साथ साथ बदबू मार रहा है और खुले में भी अब पड़ा खाद बन चुका है। उज्जैन जिले के घटिया तहसील के अंतर्गत अनेक स्थानों पर बनाए गए गेहूं उपार्जन केंद्र का हजारों कुंटल गेहूं बारिश के कारण सड़ने के साथ साथ बदबू मार रहा है। खुले में अब भी पड़ा खाद बन चुका है। जी हम बात करें तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मालीखेड़ी के श्री संतोष वेयर हाउस गेहूं उपार्जन केंद्र की, जहां शासन के ही कर्मचारियों की लापरवाही देखने को मिली है। शासन ने मालीखेड़ी में बनाए गेहूं उपार्जन केंद्र पर बिछड़ोद, जीतरखेड़ी, दौलतपुर, गुड़ारिया, गुर्जर, खजूरिया सदर सहित करीब 20 गांव के किसानों ने लगभग 2,18,800 कुंटल गेहूं खरीदा था, जिसमें करीब 1 लाख कुंटल गेहूं खुले में खेत में रखा गया था, जो बारिश के चलते भीग गया। वहीं वेयर हाउस संचालक भारत सिंह परवार ने जिम्मेदारों को बार अवगत कराने के बाद भी समय पर गेहूं नहीं उठाया। साथ ही बारिश में गेहूं की बोरियां उठवाई गईं, लेकिन पीनों में जमी लगभग 35,000 कुंटल गेहूं पूरी तरह से खराब होने से बदबू मारने के साथ साथ खाद बन चुका है। अब इस संबंध में प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई भी देखने को नहीं मिल रही है। देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितना आगे पहुंचता है। हालांकि इस विषय पर जब एसडीएम गोविंद दुबे से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि यह पिछले उपार्जन वर्ष का मामला है। आपके द्वारा मामला संज्ञान में आया है। इस बारे में सोसाइटी के प्रशासक हैं, उनसे हमालों का भुगतान रोकने के संबंध में मेरे द्वारा चर्चा की जाएगी। साथ ही उनसे प्रतिवेदन लिया जाएगा और मजदूर हमालों को उनकी बकाया राशि का भुगतान भी कराया जाएगा। गेहूं सड़ने का क्या मामला है आपकी पंचायत? सर क्या है कि हर वर्ष यहाँ पर शासकीय गेहूं की खरीदी किलो होती है और इस वर्ष भी कोरोना महामारी के कारण लेट हो गए, जरा लेट कांटे चलाए इनने, इसलिए यहाँ तुलाई लेट चली और आखिरी तक तोलते रहे ये लोग। और यहाँ जो माल की थप्पियाँ लगी थी, ये माल बाहर उठा नहीं पाए ये लोग। अब ये इकट्ठा हो गया बहुत सारा, इसके कारण क्या है कि उठा नहीं पाए तो पानी गिरने लग गया। पानी के कारण पूरा माल नीचे का पूरा सड़ गया। ये उठाने में इनकी गलती रही तो सरकार का नुकसान भी हुआ और खेत वाले का भी नुकसान हुआ। ये सारी बात है। क्या नाम है? गोपाल प्रजापति। क्या के रहने वाले हो? क्या मालीखेड़ी। क्या पद पे हैं? सरपंच पति। ये पिछले उपार्जन वर्ष का मामला बता रहे हैं, आप लोग के द्वारा संज्ञान में लाया गया है। इस बारे में जो प्रशासक हैं सोसाइटी के, उनसे मेरे द्वारा जो है भी चर्चा की जाएगी और उनसे वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन लिया जाएगा कि किस वजह से जो है भुगतान रोका गया है, उसको दूर करते हुए भुगतान इनका करवाया जाएगा। सर कुछ गेहूं भी वहाँ पर गीला हुआ था, किस प्रकार की कार्रवाई इसमें की जाएगी करीब? इस संबंध में एक जिला स्तरीय टीम गठित की गई है जो जांच करके और वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन जो है प्राप्त करेगी, जिससे स्पष्ट हो पाएगा कि क्या वहाँ पर स्थिति है। जबलपुर में खालसा कॉलेज के रजिस्ट्रार गौरव गुप्ता की लाश गोरखपुर थाना के अंतर्गत द्वारका अपार्टमेंट में फर्स्ट फ्लोर के एक फ्लैट से बरामद की गई है। सोमवार की देर रात पुलिस ने इस अपार्टमेंट से गौरव गुप्ता की लाश बाहर निकाली और उसे पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया। जबलपुर के खालसा कॉलेज के रजिस्ट्रार गौरव गुप्ता की लाश गोरखपुर थाना अंतर्गत द्वारका अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर के एक फ्लैट से बरामद की गई है। सोमवार की देर रात पुलिस ने इस अपार्टमेंट से गौरव गुप्ता की लाश बाहर निकाली और उसे पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेज दिया। गौरव गुप्ता की हत्या उनके ही सहकर्मी चंदन सिंह ने करना स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी चंदन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर यह लाश बरामद की गई है। खालसा कॉलेज के रजिस्ट्रार गौरव गुप्ता 3 दिसंबर की सुबह कॉलेज जाने के लिए घर से निकले थे और इसके बाद वे वापस घर नहीं आए। इस पर परिजनों ने 3 दिसंबर की रात को ही गोरखपुर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने गौरव गुप्ता के सहकर्मियों से पूछताछ की। उनके सहकर्मी चंदन सिंह से भी पूछताछ की गई थी, लेकिन कुछ खास जानकारी नहीं मिली। लेकिन अचानक चंदन सिंह ने फिनाइल पी लिया था, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। इस पर पुलिस को चंदन सिंह पर शक हो गया। पुलिस ने चंदन सिंह पर नजर रखना शुरू किया और जब उसकी गतिविधियां संदिग्ध नजर आईं तो उसे थाने में लाकर पूछताछ की। तब उसने गौरव गुप्ता की हत्या करना स्वीकार कर लिया और पूरे मामले का भी खुलासा कर दिया। आरोपी ने
ने पुलिस को बताया कि कॉलेज में काम करने के दौरान उसका और गौरव गुप्ता का अक्सर छोटी छोटी बातों पर विवाद होता था। वे भले ही साथ में काम करते थे लेकिन एक दूसरे के प्रति मनमुटाव रखते थे। गौरव गुप्ता के पास कॉलेज की ज़्यादा जिम्मेदारियां थीं, इस वजह से उसे जलन भी होती थी। इन्हीं सब बातों से उसका गौरव गुप्ता के साथ विवाद होता था। ऐसे ही विवादों के चलते गुस्से में आकर 3 दिसंबर की शाम के वक्त वह गौरव गुप्ता को अपने साथ लेकर गया और फिर सुनसान जगह पर उसकी हत्या कर दी। रात होने पर उसके सबको एक बॉक्स में पैक करके द्वारका अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर में स्थित एक फ्लैट में रखकर आ गया था। पुलिस ने मृतक के आई कार्ड और अन्य सामान बरामद कर लिए हैं। एडिशनल एसपी गोपाल खंडेलवाल ने बताया कि आरोपी चंदन सिंह से पूछताछ की जा रही है। खंडेल साहब, एक बॉडी मिली है, क्या मामला है, कौन है और किस तरह की बातें उसमें सामने आई? 3 दिसंबर को एक गुमशुदगी गौरव गुप्ता की मिसिंग के संबंध में उनके परिजनों के द्वारा थाना गोरखपुर में दर्ज कराई गई थी। उसमें परिजनों ने ये बताया था कि गौरव गुप्ता जो खालसा कॉलेज में टीचिंग स्टाफ में भी हैं और मैनेजमेंट का भी काम देखते थे। तो वो सुबह करीब 9:30 बजे घर से कॉलेज जाने के लिए निकले थे, किंतु वो कॉलेज नहीं पहुँचे। शाम को थाना गोरखपुर में रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त हुई, इस पर गुम इंसान थाना गोरखपुर में पंजीबद्ध किया गया। लगातार गुमशुदा के संबंध में पता तलाश पुलिस के द्वारा की जाती रही। इसी दौरान इस घटना के परिप्रेक्ष्य में गौरव गुप्ता का एक सहकर्मी चंदन सिंह पर नज़र रखी गई और उससे पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान चंदन सिंह की निशानदेही पर अभी एक द्वारका अपार्टमेंट है गोरखपुर में ही, उस अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर से गौरव गुप्ता की डेड बॉडी बरामद की गई है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या हत्या का मामला है? किस तरह के चोट के निशान है, क्या बताया चंदन ने? इसमें चंदन के द्वारा उसकी हत्या करना बताया गया है और इस आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। विवाद की कुछ वजह सामने आई है क्या पूछताछ में? विवाद में आपसी मनमुटाव की बात, रंजिश की बात सामने आई है। कुछ बातें जो है वो गौरव गुप्ता के द्वारा कही जाना बताया गया है और कार्य के दौरान भी कुछ परेशानी होना बताया गया है। इस वजह से उसके मन में उसके प्रति जो धारणा बनी, उस आधार पर उसने आवेश में आकर ये उसने उसके द्वारा हत्या जैसी जघन्य घटना कारित की गई। 3 तारीख को लापता हुए थे, हत्या कब की चंदन ने, क्या बताया? ये उसके द्वारा ये बताया गया है कि 3 तारीख को ही उसने उसकी हत्या कर दी थी। ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस के विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार ने आज पुलिस थाना झांसी रोड पहुंचकर ईमानदारी का परिचय देने वाले पुलिस जवानों व थाना प्रभारी को शॉल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। पूर्व से कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार ने पुलिस थाना झांसी रोड पहुंचकर ईमानदारी का परिचय देने वाले पुलिस जवानों व थाना प्रभारी का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। यहां बता दें कि पिछले दिनों डॉक्टर दंपति का कार से पर्स गिर गया था, जिसमें नकदी व जेवरा सहित अन्य सामान था, जिसे पुलिस के 2 जवानों आरक्षक दीपक चतुर्वेदी और आरक्षक विभोर रावत ने थाने में जमा कराकर डॉक्टर दंपति तक सकुशल वापस करवाया था। विधायक डॉक्टर सिकरवार ने दोनों आरक्षक एवं थाना प्रभारी पंकज त्यागी का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। सबका अलग अलग दूरी है ना, वो देना ना, हो गया। कोलारस के पडौरा चौराहे पर किसानों ने किया चक्का जाम। कोलारस में किसानों का धरना प्रदर्शन एवं केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील में भी किसानों ने प्रदर्शन करते हुए कोलारस को बंद कराया। इस दौरान पडौरा चौराहे पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया और इस दौरान किसी भी वाहन को यहाँ से निकलने नहीं दिया गया। किसानों की मांग थी कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते, उनके आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा और भारत बंद कराने में भी वे पूरी तरह से अपना योगदान देंगे। कोलारस में किसानों ने इस दौरान धरना प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हमारे संवाददाता मुकेश गौर ने यहाँ पहुँचकर किसानों से बात की और देखा कि किस तरह से भारत बंद में किसान अपना योगदान दे रहे हैं।
हड़ताल के दौरान वामपंथी द्वारा रैली निकाली गई। हजीरा विला नगर क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा बंद का विरोध करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये किसानों पर जो काला कानून थोपा जा रहा है और जो किसानों का दमन किया जा रहा है उसके विरोध में आज भारत बंद है और कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है और किसानों की मांगें मानना चाहिए और काला कानून वापस लेना चाहिए। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए खबर हरपन न्यूज के साथ।